प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज मैं आपको हठ योग का एक ऐसा परिचय कराने जा रहा हूं, यानी हठ योग की एक ऐसी विधि का परिचय कराने जा रहा हूं जो शरीर शुद्धि में, यानी आपकी बॉडी से जहर को निकालने में, आपके आंतों में जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें जमे हुए मल को निकालने में बहुत ही काम आती है। गुरु गोरखनाथ जो थे 6 मास में एक बार इस क्रिया को करते थे। यह क्रिया कहते हैं शंख प्रक्षालन की क्रिया। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं इसको पूरा नहीं सिखाऊंगा। आज केवल उसके 3 आसन ही आपको मैं बताने वाला हूं। इस विधि को हम 2 महीने बाद पूरा बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप आज इसका पूरा हो जाएगा। लेकिन केवल अगर आप आज इसका पहला स्टेप ही सीख लेंगे तो भी आपको कब्जियत, यानी जिसको कब्ज की बीमारी कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी कहते हैं, आपकी दूर होने लगेगी। आप सुबह को उठते हैं और आपका पेट साफ नहीं होता है। आप तरह तरह के चूर्ण, तरह तरह की गोलियां खाते हैं और एक स्थिति ऐसी आ जाती है, कुछ दिन तो उन दवाइयों को खाने से आपका पेट साफ होता है, बाद में आपकी जो बॉडी है वो उन दवाइयों को भी रेस्पॉन्स करना बंद कर देती है, तो आप परेशान हो जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं। और जब आपका पेट साफ नहीं होता या आपको 2, 3, 4 बार शौचालय जाना पड़ता है तो आपको खुद अच्छा फील नहीं होता। तो शंख प्रक्षालन कहते हैं किसको साथियों, मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्टरी। जो शंख होता है जिसको हम पूजा के समय बजाते हैं, उसको बजाने से पहले पानी डालकर साफ करते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ हमारा जो ये आंतों का स्ट्रक्चर है, पेट से आंत तक का, यानी आहार नली से लेकर और आंत तक का जो स्ट्रक्चर है, कुछ कुछ शंख जैसा है। जैसे हम शंख को साफ कर लेते हैं पानी से, उसी प्रकार से हमको अंदर का सिस्टम भी साफ करना होता है पानी से। लेकिन आज जो मैं आपको ये तरीका बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा अंतर यह होगा, शंख प्रक्षालन नहीं होगा, अपितु हम यह कह सकते हैं शंख प्रक्षालन का ही एक दूसरा वर्जन होगा, जिसको आप डेली रूटीन में प्रतिदिन कर सकते हैं। शंख प्रक्षालन रोज करने वाली चीज नहीं होती, 6 महीने में, साल में एक बार किया जाता है। इसलिए गुरु गोरखनाथ कहते हैं 6 मास में शोधय काया, अर्थात हर 6 महीने पर आप शंख प्रक्षालन करके अपनी बड़ी आंत समेत सारी गंदगी को बाहर फेंक सकते हैं। और आपको ताज्जुब होगा साथियों, शरीर को युवा बनाए रखने में शंख प्रक्षालन बहुत बड़ा काम करता है। कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ आज भी शय शरीर अमर होकर विचर रहे हैं। तो बड़े बड़े हठ योगी इस चीज को करते हैं। योग करने वाले अधिकतर लोग इस प्रक्रिया से परिचित हैं, लेकिन इस मार्गदर्शन में ही यह प्रक्रिया करनी चाहिए। लेकिन जो 3 आसन मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप वीडियो देखकर भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको सुबह उठकर क्या करना होता है, सुबह उठकर आपको पानी पीना होता है। पानी कैसे पिएंगे? आपको कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, आपको कुर्सी पर बैठकर या उकड़ू बैठकर पानी पीना चाहिए। उकड़ू कैसे बैठते हैं? अभी मेरे एक सहयोगी हैं जिनको मैं बुलाना चाहूँगा। भाई साहब आप आ जाइए। जोशी जी मेरे सहयोगी हैं, वो उकड़ू बैठकर आपको दिखाएंगे। अगर आप कैमरे में शायद आ जाएगा जोशी जी। हाँ, कोई बात नहीं, एक बार आप बैठकर देख लीजिए। अभी जोशी जी बैठे हुए हैं और जोशी जी बैठकर आपको बता रहे हैं कि उकड़ू किस प्रकार से बैठा जाता है, अर्थात पैर के बल पर आपको पूरा बैठ जाना है। ओके, धन्यवाद जोशी जी। तो नीचे बैठकर आपको पानी पीना है। तो पानी पीने से क्या होगा, वो जो है पानी आराम से आपके अंदर चला जाएगा। और सबसे बात ये ध्यान रखना, जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपको अर्थराइटिस होने लगती है, जोड़ों का दर्द होने लगता है। यानी कि आराम से पालथी नीचे बैठकर पानी पिए। नीचे बैठने में दिक्कत हो तो कुर्सी पर बैठकर पानी पिए। उम्र बढ़ने पर या बहुत ज़्यादा जब शरीर स्टिफ हो जाता है तो आप नीचे नहीं बैठ पाते, उकड़ू नहीं बैठ पाते, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, कुर्सी पर बैठकर पानी पिए। तो जब आप गर्म पानी पी लें, 1 गिलास पी लें, 2 गिलास पी लें, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, कोसा पानी उसको बोलते हैं, गुनगुना पानी उसको बोलते हैं, नॉर्मल पानी पीना। शंख प्रक्षालन में हम नमक डालकर पानी पीते हैं, लेकिन आपको इसमें नमक नहीं डालना। जब आपने पानी पी लिया, पानी पीने के बाद आपको 3 आसन परफॉर्म करने हैं। पहला आसन है ताड़ आसन। ताड़ एक वृक्ष होता है जो बिल्कुल सीधा होता है। तो ताड़ आसन करने से क्या होता है, जब आप उस वृक्ष को देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा तने, टहनियाँ, पत्ते नहीं होते। तो उसी प्रकार से ताड़ आसन करने वाला एक सरल जीवन जीने लगता है, क्योंकि ताड़ के पेड़ का जो स्ट्रक्चर है, ताड़ के पेड़ का जो डिजाइन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है।
इसी प्रकार से जब आप ताड़ासन परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं, और ताड़ासन करने से आपके लार्ज इंटेस्टाइन और आपका हार्ट यानी आपकी अपान वायु और आपकी प्राण वायु के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट होता है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो डाउनवार्ड हैं और जो अपवार्ड ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पुलिंग सिस्टम बनता है, जिससे आपके ये नीचे के और ऊपर के सारे अंग मजबूत होने लगते हैं। ऊपर से ताड़ासन करने वाला नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, उसको जो थकान जैसी, उदासी जैसी जो अवस्थाएं होती हैं वो भी ताड़ासन करने से दूर हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, उबासी रहती है, काम करने का मन नहीं करता, तो एक नेचुरल ये बॉडी की स्ट्रेचिंग है जो आपको कुर्सी पर बैठकर भी करनी चाहिए। तो इसको करने का सरल तरीका क्या है, दोनों पैर आपके सामने खुले हुए रहेंगे। हालांकि कुछ लोग मिलाकर करते हैं, लेकिन मिलाकर नहीं करना है आपको, उसमें बैलेंस बनाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। पैर आपके कंधे की दूरी पर खुले रहेंगे, जितने आपका शोल्डर की चौड़ाई है उतने आपके पैर की चौड़ाई हो जाएगी। बस सीधा श्वास भरते हुए अपना हाथ उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, पहले यहाँ पर श्वास लेते हुए यहाँ पर लॉक कर लिया, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे, इस पोजीशन में आ जाएंगे आराम से, यानी सिर पे हाथ रख लेंगे लॉक करके। अब यहीं से श्वास भरते हुए ऊपर पूरी बॉडी को खींचेंगे, पंजों के बल पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं पंजों के बल पर खड़ा हुआ हूँ, आपकी जो टोज हैं, बिग टोज हैं, उन पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे। मन में 5 गिनती गाएंगे, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अच्छा, श्वास लेंगे तो बॉडी को ऊपर खींचेंगे। अब अगर सांस को आप रोकना ना चाहें तो ना भी रोकें, कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग, और मन में 5 गिनती, 1 2 3 4 5। आपको बॉडी यहां से खींचनी है। जब आप यहां से खींचेंगे तो आपकी पूरी बॉडी खींचेगी, तो इससे आपकी काफ मसल्स, आपकी लोअर बैक, आपका चेस्ट, आपका शोल्डर रीजन, आपकी जो पसलियां हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। यानी कि आप बॉडी के उन मसल्स पार्ट को एक्टिव करेंगे जो अमूमन आप एक्टिव करते नहीं हैं, और ये वो बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर तनाव, स्ट्रेस, इमोशनल डिसऑर्डर्स आकर इकट्ठा होते हैं। देख लीजिए फिर से एक बार, श्वास ऊपर खींचते हुए, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे। तेजी के साथ नहीं करेंगे, झटके के साथ नहीं करेंगे। शुरू में आपको थोड़ा बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, नॉर्मल है, सबके साथ होता है। शुरू में जब आप इसको करेंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे शरीर हिलेगा, क्योंकि मसल्स को वो प्रैक्टिस नहीं है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन में इस आसन को करने लगेंगे। तो पहले ताड़ासन करना है 3 से 5 बार पानी पीकर, 5 बार करना है बराबर, ताकि वो पानी प्रॉपर वे में आपका सर्कुलेट हो सके। दूसरा तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन माने टेढ़ा ताड़ासन, यहाँ से थोड़ा साइड स्ट्रेच करने के लिए, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन के दोनों हिस्से हैं, ताकि उनके अंदर मूवमेंट बने। इस प्रकार से देखिए, श्वास भरेंगे, बीच में रहेंगे, श्वास भरते हुए साइड में, कोहनी आपकी सीधी रहेंगी, कोहनी मुड़ी हुई नहीं रहेंगी, सीधी रहेंगी। जबरदस्ती शरीर को नहीं मोड़ना, जितना आप मोड़ सकते हैं उतना, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए बीच में श्वास छोड़ देंगे। श्वास भरते हुए साइड में। अब नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास को होल्ड नहीं करना, श्वास लेना छोड़ना है आराम से, फिर श्वास लेते हुए वापस श्वास लेंगे, साइड में जाएंगे आराम से, गर्दन सीधी रखेंगे। इस तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन गर्दन सीधी रखेंगे तो भी चलेगा। फिर श्वास लेते हुए बीच में। इस प्रकार से दोनों तरफ से 4 बार आप इसको करेंगे। 2 आसन हो गए, पहला ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अब मैं जो आसन बताने जा रहा हूं, ये आपके आंतों के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी किडनी, आपका स्टोमक और आपका लीवर, उसके अंदर एक ऐसा फ्रिक्शन पैदा करता है जैसे वॉशिंग मशीन घूमती है, वॉशिंग मशीन पूरे कपड़े के मैल को निकाल देती है। उसी प्रकार से जो अब हम कटी चक्रासन करने जा रहे हैं, तीसरा आसन, इसको करने से एक मूवमेंट इस प्रकार का पैदा होता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन की मसाज होती है बहुत अच्छे तरीके से, और जो पानी है वो उस गंदगी को तोड़ता हुआ नीचे तक निकल जाता है, समझे ना। तो किस प्रकार से करेंगे, अपने दोनों हाथ सामने, एक हाथ पीछे लपेट लेंगे, दूसरा हाथ अपना कंधे पर रख लेंगे, और धीरे से ऊपर वाले हिस्से को मूव करेंगे। ये हिस्सा बिल्कुल स्थिर रहेगा, केवल ऊपर वाला हिस्सा, और अपनी आंखों से गर्दन मोड़कर इस टोज को देखेंगे, यानी आपका जो हील है, हील वाले हिस्से को देखेंगे। किस प्रकार से देखिए, मन में 5 गिनती कहेंगे, 1 2 3 4 5, बीच में आ जाएंगे दोबारा से,
अब लेफ्ट हैंड को पीछे लपेट लेंगे, राइट हैंड को कंधे पे रख लेंगे और धीरे से मूवमेंट करेंगे। मैं यहाँ से अपने धड़ से घूम रहा हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 बीच में आ जाएंगे। एक बार मैं पीछे से करके दिखा देता हूँ। ये हाथ पीछे, ये हाथ ऊपर, और मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं अपने लेफ्ट अपोजिट हील को देखने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी स्टिफ है तो हो सकता है आपको अपनी हील ना देखे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप केवल ज़मीन को देखिए, ज़बरदस्ती खींचातानी नहीं करनी, बड़े प्रेम के साथ। 1 2 3 4 5। श्वास लेते हुए साइड में जाएंगे, श्वास छोड़ देंगे, अपोजिट हील को देखेंगे। अगर आपको अपोजिट हील नहीं दिख रही तो नीचे जमीन को देखेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। तो मैंने आपको सामने से भी करके दिखा दिया, पीछे से भी करके दिखा दिया। तो इन आसन को 5-5 की संख्या में या 4-4 की संख्या में आप सुबह पानी पीने के बाद जरूर करेंगे। 4 से 5 दिन के अंदर आपकी अपान वायु उत्तेजित हो जाएगी, तो जो आपके शरीर में कॉन्स्टिपेशन या कब्जियात की शिकायत रहती है वह दूर हो जाएगी। आपके इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत बनेंगे। बहुत लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है, डायबिटीज वाले को आसन जरूर करने चाहिए, क्योंकि अंदर पैनक्रियाज की मसाज हो रही होती है और पैनक्रियाज से बीटा सेल्स आपके सर्कुलेट होते हैं बॉडी के अंदर। तो पैनक्रियाज की मसाज होने से पैनक्रियाज को नया जीवन प्राप्त होता है। आपका बढ़ा हुआ फैटी लीवर भी इससे कंट्रोल में आता है। तो आपको ये 3 आसन रोज करने हैं सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने के बाद। तो साथियों, इस वीडियोस के संबंध में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। प्रतिदिन आप इसको करो, आपको एक नया जीवन प्राप्त होगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।